तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस अक्कर, कि आपके पास ये जो हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस कर रहे हैं पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये ख़त्म कब होता है? व्हेन द रिगार्डलेस ऑफ द टी द लास्ट सोल्यूशन रिमेन अनचेंज एंड देयर इज़ द इंडिकेशन दैट नो फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट। कि ये आपके पास ख़त्म कब होगा? कि जैसे हमारे पास नॉर्मली सिंप्लेक्स मेथड कब ख़त्म होता है कि जब हमारे पास हमने ऑब्जेक्टिव रो कोएफिशिएंट्स फाइंड किए, ठीक है, और उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आया, तो हम कहते हैं कि इसके बाद कोई भी चेंज अक्कर होती नहीं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो उसके बाद हम पिवट रो बनाते हैं, फिर हम एंट्रिंग बनाते हैं, फिर हम लीविंग बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा जो टेबल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो वैल्यू नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ ख़त्म कब होगी? कि जब आपके पास टी की एक ऐसी वैल्यू मिल जाए कि जिसके लिए जो नेक्स्ट सोल्यूशन कॉलम बने उसमें कोई भी चेंजिंग ना है, ना उसकी ऑप्टिमैलिटी पे फ़र्क पड़े, ना उसकी फिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़े। लेट एक्स बी आई, ठीक है, लेट हम कर लेते हैं लेट एक्स बी आई सी बी आई बी आई एंड सी बी आई टी। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जैसे हम टी को ज़ीरो पुट करते हैं उसके बाद हमने रिवाइज सिंप्लेक्स लगाना होता है, और रिवाइज सिंप्लेक्स में आपको पता है हमारी टॉपिक कर चुके हैं कि हमें बेस चाहिए होती है, हमें बेस से रिलेटेड एक्स बी आई चाहिए होता है, हमें बेस के एलिमेंट से सी बी आई चाहिए होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें बनाने के लिए वो हैं क्या? बी द एलिमेंट्स दैट डिफाइन द ऑप्टिमल सोल्यूशन एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल वैल्यू टी आई। ठीक है, अब डी को ज़ीरो पुट किया, टी वन के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सी बी एक्स बी आई और सी बी आई टी को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट, द क्रिटिकल वैल्यू टी आई प्लस वन एंड इट्स ऑप्टिमल बेसिस, कि हम क्या करते हैं उसके बाद फिर क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं, जैसे टी नॉट से टी वन फाइंड करते हैं, और फिर उसके लिए ऑप्टिमल बेसिस अगेन फाइंड हो जाती हैं। अब टी वन जैसे फाइंड होगा तो इसमें कोई नेगेटिव था तो टी वन फाइंड हुआ है, तो उस नेगेटिव को मैं एंटर कराऊंगी, फिर मैं प्रॉपर रूल लगा के लीविंग बनाऊंगी, तो मेरे पास नेक्स्ट बेस में चेंज आ जाएगा। बिकॉज चेंजिंग इन सी कैन अफेक्ट ओनली द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपके पास सी क्या होती है, ऑप्टिमैलिटी को पूरा चेंज कर देगी। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी क्यों? क्योंकि सी जो है वो ऑब्जेक्टिव रो के कोएफिशिएंट्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव रो के कोएफिशिएंट्स को करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो है वो ऑप्टिमैलिटी डिज़ाइन होती है, और कंस्ट्रेंट की राइट साइड से फिजिबिलिटी डिज़ाइन होती है। ठीक है, अब जब सी चेंज होगा सिर्फ, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऑप्टिमैलिटी डिस्टर्ब हो रही है। द करंट सोल्यूशन एक्स बी आई जो होता है वो बी इनवर्स बी होता है बेसिकली, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वे रिमेन ऑप्टिमल, को ऑप्टिमल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सो लॉन्ग एज द रिड्यूस कॉस्ट जेड जे ऑफ टी माइनस सी जे ऑफ टी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। अब जेड जे ऑफ टी माइनस सी बी जे ऑफ टी क्या था? ऑब्जेक्टिव रो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज थी। अगर ये सारी की सारी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ये देखें ये आपके पास वही फार्मूला है, जेड जे ऑफ टी माइनस सी जे ऑफ टी, जिसका फार्मूला होता है सी बी ऑफ टी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। कि अगर वो सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए आंसर जीरो से बड़ा दे दे तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल भी है, वो फिजिबल तो ऑलरेडी था, तो इसका मतलब है कि यही हमारे पास क्या है, फाइनल सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि उस क्वेश्चन को पे अगर पैरामीट्रिक का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं।